Okay, hi everyone, good evening. So, this is Juhi Goyal, and we are here for the new venture. So, after the UPSC, the exam ministry has launched its state PSC corner, and from now onwards, we are venturing into the state PSC. So, we have ventured into the different states. So, among them, we have the Rajasthan, Haryana, Uttarakhand, UP, and by the time we will be coming up with the new schemes. Okay, so today we are having some of the things in front of us. So we are starting with the series. Okay, so this series basically focuses. So this series is basically focusing upon the sources you need to refer for the UPPSC, and this exam is scheduled for 12th October. Okay, so we have approximate 2 months with us, and in these 2 months you have to appear for the exam, you have to write your mocks, and then you have to strengthen your performance. All right, so we are starting with the discussion today, and like at the last of the discussion, I would definitely request you that please have a good note of this discussion, so that whenever you start with the revisions, you can refer only those sources which will help you to crack the prelims. Okay, so yeah, let us begin. So first of all, we have the UPPSC exam for the 12th October, and now since only 2 months are left, we will be looking for those sources जिसे हम पढ़ के आराम से निकाल सकें, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे हम दो तीन एक ही सब्जेक्ट के लिए दो तीन सोर्सेज को देख सकें. ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो क्वेश्चंस का डायसेक्शन है वो किस हिसाब से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे पॉलिटी में कितना टाइम देना है, या हिस्ट्री में कितना टाइम देना है, ज्योग्राफी में कितना टाइम देना है. ओके, सो दैट विल हेल्प अस. ऑल राइट, सो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले GS1. ठीक है, जैसे जो आपका एग्जाम होता है यूपीपीएससी का, तो उसमें सेम लाइक यूपीएससी वी हैव द 2 GS पेपर. ओके, GS1 and then the second paper GS2, and this GS2 is qualifying in nature. Okay, this is qualifying in nature, and this one यहाँ पे आपको कट ऑफ को क्रॉस करना होता है. ठीक है, तो जब क्योंकि इसकी हमें कट ऑफ क्रॉस करनी है, तो इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बट इग्नोर आपको इसको भी नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का, दैट डजंट मीन कि इसको फोकस नहीं चाहिए. ओके, सो ठीक है, देखिए सबसे पहले GS1 पेपर, इट हैज 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. हाउ मेनी? 150. अब ये जो 150 क्वेश्चंस है, ये आपके सभी सब्जेक्ट्स में बाइफर्केटेड है. सो फॉर द फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर्स. नाउ दिस करंट अफेयर्स विल बी कवरिंग योर यूपी स्पेसिफिक current, then national, and then international. Okay, and in this approximate number of questions over the years, for example 18 में, then 19, then 20, 21 and so on. ठीक है, तो उसमें जो एक रेशियो है वो अप्रोक्सीमेट ये वाला है. मतलब ऐसा नोटिस किया गया है कि अराउंड 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम करंट अफेयर्स. ऑलराइट, देन कम्स द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. देन आपके सामने आ चुका है INM. ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट. ये हिस्ट्री वाला जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैनी टाइम्स आई हैव नोटिस्ड कि जो स्टूडेंट्स है वो उन्हें थोड़ा एक फोबिया मिडिवल हिस्ट्री से. ओके, बट अगेन अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस सेक्शन, सो आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा. और इसके बाद में वी हैव एंशियंट. ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. ठीक है, वी विल बी कवरिंग द सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट लेटर ऑन. एज ऑफ नाउ वी हैव अ सीरीज जिसमें हमें इंपॉर्टेंट थिंग्स को नोटिस करना है ताकि आपका प्रीलिम्स निकल सके. ठीक है, एंड देन कम्स द मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, तो ये सारा हिस्ट्री का एक सेक्शन है. तो उसमें सबसे पहले आ गया आपका एंशियंट, देन कम्स द मिडिवल, देन मॉडर्न. और इसी तीनों को जब हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं इनके अलग अलग सेक्शंस, जैसे पहले जीनियोलॉजी होती है जिसमें आप डायनेस्टीज देखेंगे, देन उनके किंग्स एंड सो ऑन. फिर उसमें जो आपका कल्चर वाला पार्ट आता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं जिसे हम, तो वो कवर हो जाता है आपका आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में. ओके, तो दैट डिपेंड्स कि आप उसे एंशियंट में लेके चलते हैं या हिस्ट्री में लेके चलते हैं, मतलब आर्ट एंड कल्चर वाली हिस्ट्री में. ओके, सो ठीक है.
अब तो ये वाला हमने देख लिया करंट अफेयर्स वाला पार्ट. वी हैव सीन दिस हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड INM. नेक्स्ट कम्स द आर्ट एंड कल्चर, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया आपको. ठीक है, इसमें 2 to 3 क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस के जो थीम्स है उसका भी देयर वुड बी अ सीरीज लाइक द डिफरेंट सीरीज. तो उसमें हम वो भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस क्या क्या थीम्स हैं, या लाइक नो जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है तो हमें कुछ कुछ अल्टरनेट्स निकालने पड़ते हैं. तो हम वो भी देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन छूटे भी ना, और आसानी से जितना समय बचा है उसमें हो भी जाए. ठीक है, फिर उसके बाद में आपके आगे आते हैं ज्योग्राफी. अब ज्योग्राफी किसका है? इंडिया का है एंड वर्ल्ड का है. ठीक है, आपके पास एक अच्छा मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी हो जाती है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा लाइक नो यूपी स्पेसिफिक ज्योग्राफी नहीं पढ़ना पड़ता. ठीक है, तो इंडिया एंड वर्ल्ड. अब वर्ल्ड वाले में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो यहाँ पे एक अच्छी कमांड होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इसको पढ़ना. ठीक है, उसके बाद में पॉलिटी एंड गवर्नेंस. ओके, अब जो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर आपको बेसिकली मतलब 1-2 सोर्सेज आर मोर देन इनफ. उसमें भी जहाँ तक लाइक नो अगर जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. ओके, तो इसके लिए आपको बेयर एक्ट इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मतलब एज ऑफ नाउ लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ. वो अभी हम बाद में देखेंगे सोर्सेज को अलग से अच्छे से. ठीक है, तो इसमें आपके सामने 22 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, 22 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो कल करंट अफेयर्स में 25 to 30, हिस्ट्री 20 के आसपास, कल्चर 2-3, एंड देन आपका ज्योग्राफी एंड देन पॉलिटी. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपने मतलब अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स को पहले देखें, ओके, तो इसमें क्या सबसे पहले इकोनॉमिक्स. अब यहाँ पे आ गया इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट. अब इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा कि आपको ये वाला जो है इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगेन अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस है. समटाइम्स ये 15 भी हो जाता है ये नंबर. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट बेसिकली यहाँ पे कुछ अलग सा नहीं है. ये सोशल डेवलपमेंट वो है जो गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है. ठीक है, जैसे एजुकेशन हो गया तो एजुकेशन पे स्कीम्स आ गई, या आपकी जो हेल्थ है हेल्थ पे हो गई, या मतलब और भी लाइक नो सोशल डेवलपमेंट है वीमेन का है, या आपके चाइल्ड हो गए, या जो वल्नरेबल सेक्शंस में हो गए, एल्डरलीज हो गए. ठीक है, LGBTQ या ये जितनी भी कम्युनिटी है, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो किया सो फार दैट विल कम अंडर सोशल डेवलपमेंट. ओके, उसके बाद में द मोस्ट लाइक नो द फेवरेट सब्जेक्ट एंड द इजिएस्ट वन इज इन्वायरमेंट. अब ये वाला जो सब्जेक्ट है इसके लिए व्हाट आई थिंक इज कि आपको एक बार इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना है टाइम का, बट यहाँ से आगे बहुत अच्छा है. ठीक है, यहाँ से आपको मतलब बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट किया जा सकता है, एंड इट डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ लाइक नो टाइम एज वेल. तो इसके भी सोर्सेज को अभी हम देखेंगे, बट आपको क्वेश्चंस का आइडिया एक अच्छा होना चाहिए, रफली आइडिया एटलीस्ट, सो दैट नो आप अपने स्ट्रेंथ वो जो स्वॉट एनालिसिस होता है काइंड ऑफ यू कैन डू दैट. यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है अगर मैंने करंट अफेयर्स किए तो मैं आराम से 25 क्वेश्चन तक ले सकता हूँ. अगर हिस्ट्री हो गई तो ये हो सकता है. ये वाला पार्ट स्किप भी किया जा सकता है, जैसे इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, अगर किसी का अच्छा नहीं है तो वो फॉर द टाइम बीइंग ही और शी कैन स्किप दिस पार्ट. लेकिन अब जैसे आप पॉलिटी को स्किप करते तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं है, बिकॉज 22-23 क्वेश्चन एक अच्छा नंबर का है. अगर आपने इसको एक बार कर लिया अच्छे से तो आपके अराउंड 15 to 18 क्वेश्चन हैं वो सही हो सकते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स भी इन्वॉल्व नहीं है लाइक UPSC. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक आपके स्टेटिक क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, ठीक है, तो वो वाले स्टेटिक क्वेश्चंस होंगे इसमें. तो यू नीड नॉट टू वरी कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होगा या कैसे होगा. ओके, उसके बाद में जनरल साइंस इज देयर, यूपी स्पेशल एंड देन मिसक्लेनियस. ठीक है, तो पहले अब हम इस सेक्शन को अच्छे से देख लेते हैं.
ओके सो सबसे पहले जनरल साइंस है। अब यहाँ पे जनरल साइंस के देगा 13 to 14 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस 13-14 क्वेश्चंस के अंदर आपका एक तो आएगा टेक वाला पार्ट, एक जनरल साइंस के अंदर जैसे आपके वाइटमिन्स होते हैं, ठीक है, डिसीज हो गई कि आपको वो जो डिसीज है वो बैक्टीरिया से हुई है, वायरस यानी वायरल वो डिसीज है, तो ये वाला सेक्शन तो ये इतना टफ नहीं है बिकॉज जनरल साइंस, दे आर सेइंग जनरल साइंस, दिस इज नॉट आपका पीसीबी वाला एकदम डीप हार्ड कोई पीसीबी। ठीक है, उसके बाद में यूपी स्पेशल अगेन 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। चलो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 लगा लेते हैं एक बार फॉर एन आइडिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर आप स्किप भी कर देंगे तो अगेन आई वुड से इतना ज़्यादा खास रिस्क नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया आपका यूपी स्पेशल, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट एंड कल्चर, इन 3 सब्जेक्ट को इन एनी केस अगर आपने स्किप कर दिया तो यू आर गुड टू गो। ओके, अब उसके बाद में हमें छोड़ने कौन से सब्जेक्ट नहीं है, आई एम लिस्टिंग हियर फॉर योर रेफरेंस। पॉलिटी वी हैव टू डू, ओके, ज्योग्राफी अगेन इन्वॉल्विंग बोथ इंडिया एंड देन आपका वर्ल्ड, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव environment because easiest है इसलिए I would not suggest you to skip this। and फिर उसके बाद में क्या बचता है, history। okay, I forgot to mention this, history is also there। fine, so far हमने एग्जाम का एक स्कीम देखा है, अभी जो मेन डिस्कशन है वो नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ एग्जाम का जो मेन वो था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का क्या स्कोप है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, ठीक है, अभी तक आपको एक बार कुछ समझना है तो आई एम जस्ट लाइक नो लिविंग द स्क्रीन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इन एनी केस यू वांट। ऑलराइट, अगेन आई एम मार्किंग द थिंग्स फॉर योर रेफरेंस। द स्टार मार्क, these are the must subjects I would suggest not to skip at any cost। okay, this section, okay, star mark वाले जो हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। जनरल साइंस ऐसा है कि जो साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, वो तो देखो नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, उसके पास नोट्स होंगे या उसका कुछ होगा जिससे वो निकाल लेगा। अब जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है, फॉर दो स्टूडेंट्स देखो बेसिक चीज़ें तो आपने पढ़ी ही होंगी, है ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि हमें बैक्टीरिया वाइटमिन ए होता है, वो किसका होता है, नाइट ब्लाइंडनेस का, बी बेबी बेबी सीज का भी। ठीक है, अच्छा एक आपके काफ़ी फेमस क्वेश्चन आते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जो जैसे फैट और वाटर, ठीक है, इसमें कौन से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जो वाटर बी सी वाइटमिन्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, फैट में के ई डी ए। ठीक है, तो ये तो बेसिक है ना, एक बार पढ़ लेंगे, यू विल हैव अ गुड डिस्कशन। ओके, ऑन आवर प्लेटफॉर्म वी विल ऑल्सो डिस्कस द थिंग्स, तो उससे आपको थोड़ी और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको किस डेप्थ तक इसके अंदर जाना है साइंस के अंदर। ठीक है, ओके फाइन, आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। स्टार मार्क वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी यू कैन मैनेज, ठीक है, एट योर ओन। अब नेक्स्ट, all right, so now we have some space here with us। okay, so for example अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि जो sources हैं उनको कैसे समझना चाहिए। ठीक है, तो जो sources है उसको लेके like no I have a simple approach, मतलब like no मैंने खुद ने कभी एक सब्जेक्ट के लिए दो तीन like no 2 sources, ठीक है, like मैंने पढ़े, बट इससे ज़्यादा sources को पढ़ना is like no waste of time। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सपोज करते हैं यू हैव like no 4-5 months लेट अस सपोज, अब आपने इन महीनों में खूब अच्छे से नई नई बुक्स को पढ़ा, आपने उन पे like no पूरा अपना R&D लगा दिया, सब कुछ किया, बट एट लास्ट व्हाट वुड हैपन, आप जब रिवाइज करने बैठेंगे तो आपके पास कोई वेपन नहीं होगा, और ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब स्मार्ट अप्रोच आप किसको बोलेंगे, जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पॉलिटी है, आई होप यू पीपल कैन सी, ठीक है,
तो जो इंटायर पॉलिटी है वो आपका लगभग ना लाइक 25 to 30 पेजेस में हो या इससे भी कम हो, ठीक है। तो मैंने मिनिमम, बहुत मिनिमम बताया, बट स्टिल अगर आप इससे भी कम कर सकते हो वेल एंड गुड, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जो है जब आप लास्ट तक पढ़ लेते हैं और पीवाई क्यूज का एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर 2 पेज से ज्यादा का नहीं होता है, ठीक है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग कि 1 पेज ये होता है तो फिर तो 2 पेजेस तो लाइक नो, वो भी अप्रोच है आपकी, आप इसको कैसे डाइसेक्ट करके यू विल राइट, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को डिफाइन करेंगे तो लास्ट में आपके पास ना टोटल में 100 पेजर नोट होंगे जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बस जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें सोर्सेज कितने रेफर करने हैं, ठीक है। तो अब हम उस डिस्कशन में चलते हैं थोड़ा, ठीक है। ये GS2 का, इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा टॉपिक्स में चलते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ अच्छे से, ठीक है। वी हैव अ गुड पेज हियर। सबसे पहले ज्योग्राफी, अब हमें इसके लिए रेफर क्या करना है, ठीक है। सो ज्योग्राफी के लिए वी हैव 2 सोर्सेज विद अस, फाइन। मतलब इंडिया का एक तो, एक वर्ल्ड का ज्योग्राफी है। तो अब इंडिया के लिए क्या, वर्ल्ड के लिए क्या, ठीक है। उसके बाद में एक मैपिंग का भी सेक्शन होता है, मैपिंग, ठीक है। दिस एम स्टैंड्स फॉर मैपिंग वर्ल्ड इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया के लिए आपके पास एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये वाली, ठीक है, क्लास 11th। दिस इज इनफ, मोर देन इनफ, ऑल राइट। तो ये हमने सबसे पहला सोर्स देख लिया है, फिजिकल एंड देन 11th क्लास। उसके बाद में हमारे पास आते हैं क्या, वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के अंदर क्या आता है, फंडामेंटल वाला, जो आपकी फंडामेंटल वाली बुक है, सेम 11th स्टैंडर्ड, ओके। इंडिया का जो फिजिकल है 11th स्टैंडर्ड, वर्ल्ड वाला अगेन फंडामेंटल का 11th स्टैंडर्ड। अब बात आती है मैपिंग की, ठीक है। मैपिंग किससे किया जाना चाहिए, तो मैपिंग के लिए आई वुड सजेस्ट यू ऑक्सफोर्ड, ओके। ऑक्सफोर्ड जो एटलस होता है आपका, आप उसे देखिए। और मैपिंग इज नॉट लाइक समथिंग कि मतलब ना आप एक दिन बैठ जाओ और फिर आप उसे 5-6 घंटे करते हैं, ठीक है। मैपिंग ऐसा नहीं होता है ना। मैपिंग आपको डेली 10 मिनट्स 20 मिनट्स यू हैव टू इन्वेस्ट, ओके। तो ये था आपका ज्योग्राफी। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग इज रिक्वायर्ड, ओके। प्लीज डोंट रीड दोस जीसी लियोंग, ठीक है। जीसी लियोंग की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। जीसी लियोंग बिना पढ़ के भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हम जीसी लियोंग को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम ये सब देखेंगे, क्या, फिजिकल, फंडामेंटल, ऑक्सफोर्ड। बाय द टाइम विल लाइक नो डाइव इनटू द थिंग्स कि अब जो सोर्सेज है हमें उसे कैसे लिस्ट करना है, ठीक है। मतलब सोर्सेज के अंदर जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स को हम पढ़ सकते हैं और किसको स्किप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक सेक्शन, ठीक है। ज्योग्राफी डन। अगेन लेट मी समराइज, 11th की 2 बुक्स हैं आपकी, वो दोनों बुक आपको देखनी है। मैपिंग का एटलस आपको देखना है बस, ठीक है। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ठीक है, अब जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में व्हाट वी विल सी इज कि हिस्ट्री में आपका एक तो आ गया एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशियंट के लिए लूसेंट इज वन ऑफ द सोर्स, ठीक है। लूसेंट ये अच्छा सोर्स है, मतलब यहाँ से आपके ऑलमोस्ट आई गेस क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, मतलब मैंने देख रखा है, दैट इज आई एम सेइंग। उसके बाद में अगर इन केस यू आर नॉट लाइक नो रियली कंफर्टेबल विद दिस लूसेंट, क्योंकि मतलब इसमें बहुत डाला, बहुत गया है कंटेंट, तो हो सकता है मज़ा नहीं आए आपको पढ़ने में, तो आप फिर एक आर एस शर्मा वाली बुक है जो यू कैन रेफर दिस सोर्स, ओके। लूसेंट, आर एस शर्मा, ये सोर्स आपका है एंशियंट का, ठीक है। फिर मिडिवल, ओके। फॉर मिडिवल वी हैव सतीश चंद्र का, ओके।
बट अगर आपको लगता है तो आप इसके लिए भी लूसेंट को रेफर कर सकते हैं. फाइन. एंशंट, लूसेंट या आर शर्मा. मिडिवल के लिए सतीश और लूसेंट. फिर आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी सिंपल है, तभी वो मॉडर्न है. ठीक है, तो क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री है तो आपको बहुत सिंपल सा सोर्स रेफर करना है, स्पेक्ट्रम. ठीक है, स्पेक्ट्रम से यूपीएससी वाले प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के यू कैन टैकल देम. फाइन, तो ये आपका मॉडर्न का हो गया स्पेक्ट्रम. ठीक है, अब इसमें एक बुक आती है बिपिन चंद का. ओके, जो थोड़ा स्टोरी टेल्स फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं वो ये पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम है वो फैक्ट ओरिएंटेड है, जब वो आपसे लाइक नो फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू लाइक नो रेफर स्पेक्ट्रम. ठीक है, स्पेक्ट्रम इज अ गुड ऑप्शन. ठीक है, स्पेक्ट्रम. उसके बाद में वी आर डन विद हिस्ट्री. अच्छा, लूसेंट और आर शर्मा से ही आपका ना आर्ट एंड कल्चर भी हो जाता है, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा. फाइन, दिस डन, दिस इज डन. पॉलिटी के लिए द ओनली सोर्स, द सोल ऑफ द एस्पिरेंट्स, लक्ष्मीकांत. ठीक है, लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ. बेग एक्ट आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज बेग एक्ट्स में लाइक नो आर्टिकल्स बड़े अच्छे लाइक डिफाइंड वे में दिए होते हैं एंड वो ज़्यादा स्टोरी में नहीं जाते हैं, तो बेग एक्ट इज़ अ गुड ऑप्शन. बट लक्ष्मीकांत भी एक फेयर ऑप्शन है. ठीक है, लक्ष्मीकांत में भी लाइक नो इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी कि अब इसमें लक्ष्मीकांत में भी हमें ज़्यादा किसको अप्रोच करना है, मतलब हम उस दिन रिफ्लेक्ट कर सके अपनी नॉलेज को. ठीक है, तो पॉलिटी भी हो चुका है. अब आता है आपका इकोनॉमिक्स. अब ये जो इकोनॉमिक्स है ये थोड़ा सा लाइक नो कॉम्प्लेक्स है. अब कॉम्प्लेक्स क्यों है ये? क्योंकि लाइक जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होता है वो लोग तो ठीक होते हैं, इकोनॉमिक्स में अच्छे होते हैं, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है. लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है कि जब आपने नहीं पढ़ा होता इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स का हमने पीछे रेशियो देखा था, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप इकोनॉमिक्स को कैसे देखेंगे? सी, देयर आर लाइक नो टू सोर्सेज. फर्स्ट, वैसे तो जो इकोनॉमिक्स है वो आपका करंट अफेयर्स ही होता है. ओके, बट इन एनी केस लाइक आपने करंट अफेयर्स के ट्रैक को मिस कर दिया, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेफर एनी स्टैटिक सोर्स जो आपने थ्रू आउट योर प्रिपरेशन डेज में पढ़ा था. ठीक है, आप उसको, या जीसी घटना चक्र इज अ गुड ऑप्शन. ठीक है, घटना चक्र वैसे इन सब्जेक्ट्स की भी होती है ये सभी. ओके, लेकिन द थिंग इज हमें फिलहाल जिसको पढ़ के हम निकाल सके लाइक नो आराम से, हमें वो वाले सोर्सेस देखने. ठीक है, तो उसमें आपके पास आता है सबसे पहले क्या, स्टैटिक. स्टैटिक के अंदर कौन सा वाला, घटना चक्र, जिसे हम जीसी भी बोलते हैं, तो घटना चक्र वुड बी फाइन. ओके, करंट अफेयर्स में द हिंदू यू कैन डू, या आप जो भी लाइक नो डेली प्रेस न्यूज़ देखते हैं वो भी. सॉल्व. After that, we have issues on environment, ecology, biodiversity, climate change. So for this, what you can refer is again GC. Okay, बट इसमें एक अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ. देखो, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये काफ़ी सिंपल आते हैं, एंड लाइक नो एक प्लस पॉइंट क्या है कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस ज़्यादातर यूपीएससी वाले कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, मतलब जो यूपीएससी में आपके फॉर एग्जांपल हाँ 2017 या 16 के अटेम्प्ट में क्वेश्चन था अबाउट दिस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीओडी. ठीक है, तो ये बीओडी वाला क्वेश्चन मतलब पहले यूपीएससी में आया था एंड देन यूपीपीएससी में ये कॉपी होके आया था. सो कैन यू सी दिस, मतलब हम सब पढ़ लेंगे लेकिन वी विल नॉट रीड द PYQs विच इज़ एक्चुअली एक नो जो हमें सीधे मार्क्स दिलवा सकते हैं. तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम यूपीपीएससी को पढ़ते हैं या किसी भी स्टेट ओरिएंटेड एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो हमें उसके एनालिसिस में जाना चाहिए,
हमें यूपीएससी के क्वेश्चंस है या जितने भी आपके स्टेट्स होते हैं उनके पीएससी के क्वेश्चंस को एक बार रेफरेंस में लेना चाहिए। तो इसके लिए आप जीसी देख सकते हैं या फिर और कुछ भी आप देखना चाहते हैं तो एक अच्छा सोर्स क्या है, 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बायो वाली। उस बायो की जो एनसीईआरटी है ना उसमें लास्ट में 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और वो 4 चैप्टर्स ही इंटायर लाइक नो सॉल्व है। मतलब जब आप क्वेश्चंस देखेंगे एनवायरनमेंट के तो वो इजीली बायो वाली एनसीईआरटी के जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं उनसे हो जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल में ओके फॉर द लाइक नो फॉर फर्स्ट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट इन केस यू वांट सो दैट वी कैन गो टू नेक्स्ट। ओके आई होप ले लिया होगा आपने। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए जो इसकी बात हुई थी अभी, ठीक है, इसमें मैंने आपको एक तो क्या बताया है इन्वायरमेंट के लिए, ओके सो इन्वायरमेंट में सबसे पहले तो जीसी, ठीक है। अगर आप जीसी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यू हैव अ गुड ऑप्शन दैट इज बायो 4 चैप्टर्स 11th एनसीईआरटी। ओके तो यहाँ से आपके जितने भी स्टेट पीएससीज होते हैं ना उन सब के एनवायरमेंट के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चंस थोड़े से सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस तो आपके नहीं सॉल्व होंगे बट ये वाले अच्छे से हो सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड आपने उसकी एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो उसमें एक तो आ जाता है आपका यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन हो गया, बीओडी वाला अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा, सीओडी वाला हो गया, ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी बीओडी यूट्रोफिकेशन, आपका फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया। ऑलराइट लाइक नो डिस्कशन थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहा है बट आई होप ये आपको थोड़ा सा ना हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो दीज 2 sources are listed for environment. Again you can take the screenshot in case you want. Okay, अब आते हैं जनरल साइंस, फिर आता है आपके पास में करंट अफेयर्स। तो जनरल साइंस के अंदर क्या है, जनरल साइंस के अंदर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेफर लूसेंट वंस अगेन, ठीक है। देखो लूसेंट आपका बेस्ट फ्रेंड है तो लूसेंट को आप छोड़ नहीं सकते ओके तो लूसेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद में आपके करंट अफेयर्स आ चुके हैं। करंट अफेयर्स में लाइक नो कुछ भी द हिंदू देख सकते हैं आप, नहीं तो जीसी का अगेन करंट अफेयर्स का बुकलेट होता है वो देख सकते हैं। क्लियर? ओके सो करंट अफेयर्स द हिंदू या जीसी, जनरल साइंस में अगेन लूसेंट। अच्छा जनरल साइंस में क्या ना थोड़ी बेसिक अवेयरनेस वाली चीजें जैसे डिसीज हो गया, वाइटमिन्स हो गई, या कोई करंट अफेयर्स के अंदर मिसाइल हो गई लॉन्च। बेसिकली जब इन्होंने इसको टैक्स से जोड़ दिया मान लो, तो जब इन्होंने टैक्स से जोड़ दिया तो यू नो कि जो क्वेश्चंस है वो द हिंदू से बेसिक वाले आएंगे, ठीक है, टैक वाले। फॉर एग्जाम्पल जैसे थार्ड आया था, ठीक है, थार्ड THAAD थार्ड, तो दिस वॉज देयर इन द हिंदू, ठीक है, थार्ड वाला जो क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एक आया था FWD पिछली बार और वो क्वेश्चन किसका था, करंट अफेयर्स का था, ठीक है। FWD क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर्स का था और वो किससे लिंक्ड था, टैक्स से रिलेटेड था। ओके आई होप सब समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में तो हमारा साइंस भी हो चुका है, करंट इवेंट्स हो चुके हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो इतना सा है बस। मैंने आपको सभी के सोर्सेज एक एक ही बताए हैं, दो दो इसलिए बताए हैं कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे होंगे जो लूसेंट पढ़ गए होंगे और उन्होंने बाय चांस ये वीडियो देखा तो दे विल फील लाइक ना हमारे सोर्सेज को इंक्लूड नहीं किया गया, बट फिर भी मैंने उसको लाइक नो मिनिमाइज करने की और मिनिमलिस्टिक अप्रोच लेके बताया आपको, ठीक है। वंस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। सो नाउ ठीक है, सो ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं। एक बार समराइज के लिए इसकी 11th की एनसीईआरटीज हैं प्लस एटलस है।
पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमिक्स के लिए जीसी, लूसेंट, सीए। ओके, इसके लिए बायो वाली जो बुक थी, अगेन जीसी, लूसेंट, ठीक है। जनरल साइंस में लूसेंट। ओके, एंड देन कम्स द करंट अफेयर्स, एंड देन उस करंट अफेयर्स में आपका द हिंदू। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमने क्या क्या देखा था? आर एस शर्मा, सतीश चंद्र का स्पेक्ट्रम प्लस लूसेंट इज अ गुड ऑप्शन जब हमें लास्ट में रिवाइज करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जीएस पेपर, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएस का फर्स्ट पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज द लाइक नो डिसाइडर, वही आपका गेम डिसाइड करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको डिस्कस करवानी है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट इन केस। ओके, नाउ so at exam in history, all right, we have started with the state PSCs. Okay, and with the state PSCs we have like no RS, then we have Haryana Civil Services, after that UPPSC, etc. Okay, so here I'll be taking the foundation classes and the like no the doubt classes and mentorship sessions, and we will have the analysis of the test papers for the prelims, mains as well. Okay, so you can definitely have a look at our website, and we are live at Jaipur. Okay, so Jaipur, Rajasthan. Okay, Jaipur, Rajasthan. Fine. So we are taking the classes here. All right, address and all details you can definitely check on our websites. Fine. So I'll be taking the like no foundation courses, and then though you many of you already know me, but my name is Juhi Goyal. Okay, I'm just mentioning it because you people know, but still, those of you who are like no new to this platform and new to me, so my name is Juhi Goyal. Fine, and we are starting our like no fresh batches for the state PSCs, and the entire concept is like no built on the new foundations, and definitely we are here to elevate your performance, your analysis, and your ranks as well. So definitely please have a look and come join us, meet us, okay? We'll definitely have some offline meetups too planned for you guys, so that no you can come, you can have interaction with us, and definitely we are looking forward to guide you. So yeah, this is Juhi Goyal signing off the session, and take care. Have a great day ahead.